हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल को लेकर के है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। यहां पर एक्सेस को पहले ओपन कर लेता हूं, तब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 मैंने ओपन किया है। आप देख सकते हैं ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कई बार ये भी सवाल उठाया जाता है कि एक्सेस क्या है। तो एक्सेस भी एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। रिलेशनशिप कैसे क्रिएट कराई जाए, इस पर बहुत सारे वीडियोस पहले ही बना चुका हूं। तो अब ये यहां पे ब्लैंक डेटाबेस पे चलना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक बाय डिफॉल्ट डेटाबेस का नाम नजर आ जाता है, जैसे कि मेरे में नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर डेटाबेस 368 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहां पर क्लिक करना है आपको और क्लिक करते ही ये सिनेरियो आ जाता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो अब जब ये ऐसा नजर आ जाएगा आपको, तो यहां से आपको जाना होगा व्यू पे। ये जो व्यू है इस पे क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से क्लिक करिएगा, ये टेबल 1 आ जाएगा। आप चाहे तो यहां पर नाम भी बदल सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें यहां पर सीधा दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां से ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपको यहां पर ऊपर आईडी नजर आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर आईडी हो सकती है। ठीक है, और यहां पर जो है सपोज कीजिए मैं यहां पे जैन लिखता हूं, यानी जनवरी, JANUARY जनवरी। ओके, तो जनवरी हो गया और जनवरी का जो डेटा आएगा ना, जनवरी में कुछ फी सबमिशन होगा। तो यहां पर चूज करेंगे करेंसी डेटा टाइप। ठीक है, और यहां पर करेंगे FEB फेब, यानी फरवरी की बात करेंगे। तो फेब में भी यहां पर करेंसी डेटा टाइप, कुछ फीस पेड होगी तो वो भी यहां पर करेंसी डेटा टाइप ही हम रख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मार्च करेंगे, MAR लिख देते हैं, ये हो जाएगा मार्च। और यहां पर भी करेंसी डेटा टाइप होगा। और फिर यहां पे अप्रैल होगा तो APR हो जाएगा, ये अप्रैल। और यहां पर भी हम करेंसी डेटा टाइप ही रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये करेंसी डेटा टाइप कर लिया हमने। और इस तरीके से देखिए 4 मंथ्स आ गए ना। आप 5 6 7 8 9 जितना मंथ होता है पूरा मंथ ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमको इस सारे का टोटल यहां पे चाहिए, यहां पे टोटल चाहिए। तो अभी मान लीजिए यहां पर मैं टोटल फी सबमिशन यहां पे लिख देता हूं, टोटल फीस सबमिशन SUBMISSION। तो ये हो गया टोटल फीस सबमिशन। और यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर जाकर के, तो यहां पर जाकर के हमको क्या करना है, नंबर डेटा टाइप चूज करना है। क्योंकि ये अगर 2016 होता या 19 होता या 21 होता या 24 होता तो यहां पर आपको एक कैलकुलेटेड नाम का फील्ड मिलता और वहां से आप कैलकुलेट कर सकते थे। कैलकुलेटेड नाम का डेटा टाइप मिलता, फील्ड नहीं बल्कि डेटा टाइप। तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अभी यहां पे देखिए, यहां पे नंबर रख करके और यहां से व्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको ये ऐसे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए क्वेरी भी डिजाइन करनी है। जैसे मान लीजिए कि हर महीने की फीस सबमिट हो रही है, तो यहाँ पे 1000 रुपीज एक महीने की आई, फिर 1000 रुपीज दूसरे महीने की यानी फेब की आई, फिर 1000 रुपीज तीसरे महीने की आई। ठीक है, इसी तरीके से 1000 रुपीज आई आपकी चौथे महीने की यानी अप्रैल की। तो यहाँ पे टोटल सबमिशन तो अपने आप तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज जो है, अच्छा ये आईडी नंबर 1 का है डिटेल। ठीक है, तो ये चीज जो है ना, ये यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए ऑटोमेटिक। तो इसके लिए हमें एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो इसको क्लोज करके यहां से यस करेंगे और यहां से क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको जो है ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आईडी लेंगे, जनवरी फरवरी जो भी हमारा फील्ड है वो हम ले लेंगे सारा। तो ये मार्च हो गया और ये अप्रैल हो गया और लास्ट बचता है यहां पर टोटल सबमिशन, फी सबमिशन। ठीक है, तो यहां पर जाकर के और इसको जूम व्यू पे लेकर के, ये देखिए ये जूम व्यू पे लिया हमने और यहां से क्लिक करके और इसको जो है साइज इसकी बढ़ा लेते हैं। ये देखिए ये यहां पर आ गए और यहां पर आने के बाद यहां पर कॉलन एक लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही हमें लिखना है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले क्या लिखेंगे, JANUARY जनवरी पहले लिख लेंगे, JANUARY जनवरी हो गया। और ये ध्यान रखिएगा कि कैपिटल स्मॉल का डिफरेंस यहां पे मायने रखता है। ठीक है, तो यहां पर जो चीज कैपिटल में लिखी गई है उसको कैपिटल लिखिएगा, केस सेंसिटिविटी मायने रखती है। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। और बाकी तो फेब है FEB और फिर MAR है मार्च, MAR ही लिखा गया है तो जो लिखा गया है वही लिखिएगा। ठीक है, तो ये मार्च हो गया, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर अप्रैल करना है तो APR कर दीजिए आप, तो अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, और अप्रैल करने के बाद यहां से ओके कर दीजिएगा और यहां से रन पे क्लिक करिएगा। तो अभी देखिए यहां पर टोटल फीस सबमिशन किया हमने तो यहां 4000 आ गया। लेकिन अब जो असली कहानी जिसके लिए वीडियो मैंने बनाया, मान लीजिए किसी ने जनवरी में फीस सबमिट नहीं किया, फरवरी में आकर के और यहां पर फीस सबमिट कर दिया। ठीक है, 1000 ही मान लीजिए यहां पे किया।
ठीक है। तो ये हो गया 1000 और यहाँ पे जैसे मान लीजिए 400 ही किया तो ये 400 हो गया और फिर यहाँ पर आए तो 200 किया तो ये देखिए यहाँ पर ये टोटल अब ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता। यहाँ पे देख रहे हैं ये टोटल ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होता। तो ये क्यों नहीं कैलकुलेट होता, ये सवाल है, तो इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो फील्ड है ना, ये जो भी फील्ड यहाँ पे डाले गए हैं, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, तो इन फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं एंटर करी गई। अगर आप 2016 या उससे ऊपर का वर्जन यूज करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप आ जाएगा, जीरो उसमें अपने आप फिल हो जाएगा। लेकिन 2007 में ये नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ही बताता हूं। देखिए यहां से आप व्यू पे जाइए और इसे डिजाइन व्यू पे पहले ले लीजिए। ठीक है, ये तो डिजाइन व्यू हो गया, ये तो क्वेरी हो गई हमारी। हम टेबल पे आएंगे, पहले ये डिजाइन व्यू पे टेबल को लेंगे, यहां से यस करेंगे। अब देखिए यहां पर जनवरी में हम आते हैं तो आप देखेंगे यहां पर करेंसी डेटा टाइप तो है, लेकिन यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी गई है। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम यहां पे जीरो दे देंगे। क्या दे देंगे, जीरो। ठीक है, आपको यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखनी है, जीरो रखनी है। ठीक है, तो यहां पे जीरो रख लीजिएगा और ओके करिएगा। ये डिफॉल्ट वैल्यू आपको जीरो देना है, कभी भी आपको क्या रखना है, डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। ठीक है ना, तो पहले इस क्वेरी को हटाना होगा हमको। ये जो क्वेरी हमने बनाई इसको हमें हटाना होगा, क्लोज करना होगा। यहां से क्लोज कर देते हैं और अब यहां पर आते हैं और यहां पे देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। ठीक है, तो देखिए एक बार जब टेबल आप बना लेते हैं तो वो दिक्कत करता है, उसमें चेंजेस जो है जल्दी होता नहीं है। तो अभी ये चेंजेस भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गए, क्वेरी मैंने हटाई दिया है तो ये हो गया। अब यहां पर आते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पे डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे जीरो। ठीक है, तो ये हो गया जीरो। अब यहां पे मैं लिख पा रहा हूं तो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो दे दिया। इसी तरीके से इस वाले फील्ड में भी आएंगे और डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। यानी कि हर एक फील्ड में डिफॉल्ट वैल्यू हमें जीरो ही रखना है। ठीक है, जहां पर भी कैलकुलेट करना है, जिसको जिसको ऐड करना है उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू आप जीरो रख देंगे तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। और फिर अगर आप उसे खाली भी छोड़ देते हैं तो जीरो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर ये देखिए ये हमारा तो सिर्फ टेबल है, क्वेरी तो है नहीं। ठीक है, तो फिर भी यहां पे क्रिएट पे चल के क्वेरी बनाएंगे एक, तो क्वेरी डिजाइन पे चलेंगे और क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ पे शो टेबल आएगी तो शो टेबल में इसे ऐड करवा लेंगे और ऐड करवा के सारे फील्ड हमें ले लेने हैं इस तरीके से। ये देखिए ये आ गए सारे फील्ड। अब टोटल फीस पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसे जूम व्यू पे लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करना है तो जनवरी JANUARY जनवरी, पहले इसको लिखा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में, प्लस का निशान लगाया, फेब लिखेंगे FEB फेब हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, MAR लिखेंगे मार्च हो जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, APR लिखेंगे अप्रैल हो जाएगा और इस ब्रैकेट को क्लोज करके ओके कर देंगे और यहां से रन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहां पर अभी देख सकते हैं कि ये आने लगा है। ठीक है, बाकी यहां पर जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आप जैसे यहां पे जीरो अगर कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आपने जीरो, ये ₹0 अपने आप आ गया। ठीक है, वहां पे चूंकि पहले से हमने टेबल बना रखी थी तो हमें जीरो देना पड़ा, लेकिन अब जीरो नहीं देना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 400 फीस सबमिशन हुआ, ठीक है, जीरो डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखिए यहां पर सब में अगर जीरो रह जाए तो भी यहाँ 400 आ जा रहा है अपने आप, और अगर आप अमाउंट यहां फिल कर देते हो तो वो अमाउंट भी ऐड होकर आ जाएगा। तो ये अगर 2007 यूज करेंगे तभी दिक्कत आएगी, बाकी अगर अपग्रेडेड वर्जन है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपने आप वो फिल हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये समस्या का समाधान हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।